इस शेड्यूल का आखिरी पड़ाव और आने वाले जिलों और राज्यों की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम। इस वक्त हम हैं दंतेवाड़ा में। ये जिला 1998 यानी कि 1998 में बना था और पहले ये बस्तर जिले का एक हिस्सा था। यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली बस्तर की तरह ही है, इसीलिए इसे दक्षिण बस्तर भी कहा जाता है। गुड मॉर्निंग। अब समय आ गया है गुड बाय बोलने का। एनएमडीसी गेस्ट हाउस को बहुत ही बढ़िया स्टे रहा। 3 दिन यहाँ पर रुके और काफ़ी कुछ कवर किया, बहुत सारी मेमोरीज बनाई। यहाँ पर वायु भी बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं सक्षम दिव्यांग किड्स, उनसे मिलते हैं और 3-4 चीज़ें और कवर करनी है। सो सी यू ऑन द रोड्स। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाय बोलो। हाय। क्या नाम है आपका? प्रथम। प्रथम यानी कि फर्स्ट। हाई फाई। दंतेवाड़ा 29 किलोमीटर, गीदम 41। तो हमें गीदम जाना है सबसे पहले। जगदलपुर 116, वहां से हमने राइड स्टार्ट की थी। बढ़िया सामने ट्रक धूल मिट्टी उड़ाते हुए। इस ट्रक को मैं फिल्मों में लूंगा। लोभान का काम करेगा ये, फ्री में लोभान उड़ाएगा। अरे गौ माता, आप अचानक से प्रकट हो जाती, थोड़ा वार्निंग तो दे। बढ़िया है भैया, ट्रक लोभान उड़ा रहा है, गौ माता रास्ता क्रॉस कर रही। सड़कों पर गड्ढे हैं, हमारे इरादे मजबूत हैं। बाईपास मार्ग करोपथ, और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या लिखा था, मिस कर गए चलते का नाम गाड़ी में। यहाँ 2 टुकटुक, दोनों टुकटुक पे कोई नहीं। पेट्रोल पंप, डिवाइडर, खंबे, लाइटें जो रात को चालू होंगी। क्या कंटेंट। शट अप। हम पहुंच चुके हैं दंतेवाड़ा, क्रॉस करेंगे और जाएंगे गीदम की तरफ। यहाँ मेरे पापा काफी आया करते थे जब वो ऑटो डील का काम करते थे पापा। तो दंतेवाड़ा उनके मुंह से काफ़ी सुना था कि दंतेवाड़ा जा रहा हूँ गाड़ी देखने। तो पापा यहाँ काफ़ी आए। आज पापा होते तो काफ़ी खुश होते ये सीरीज़ देख के। हो सकता है वो बोलते कि मैं साथ में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं गीदम, जहाँ पर एक बहुत ही खास स्कूल है, दिखाएंगे आपको। उसके बाद आई विल विजिट गामावाड़ा मेमोरी पिलर्स और टेराकोटा पॉट्स की फैक्ट्री। और फिर कल सुबह ढोलकल गणेश जी का दर्शन करके हम शाम को चलेंगे श्री दंतेश्वरी मंदिर, जो कि भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। रेलवे क्रॉसिंग, यहां से निकलेगी ट्रेन बा। अब देखिए यहां पर कितनी सारी मुंडियां आपको दिखाई दे रही हैं बिना हेलमेट के। यार हेलमेट पहने, हेलमेट पहने। मैक्सिमम लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि हेलमेट पहने। यह है सक्षम स्कूल फॉर दिव्यांग किड्स। ये एक मॉडर्न एमिनिटीज से इक्विप्ड बोर्डिंग स्कूल है, जहां पर विजुअली इंपेयर्ड और फिजिकली इंपेयर्ड बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ट्रेन करते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कंप्यूटर्स, फाइनेंस और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों को उनके चॉइस के हिसाब से सिखाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए एक बैंक भी है, और वो जो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और इवेंट से पैसे कमाते हैं वो इसे यहाँ पर अपने नाम से सेव करते हैं। इससे बच्चों को अर्ली इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस और सेल्फ सस्टेनेबल जिंदगी की तरफ कदम उठाने का एक मौका मिलता है।
अब हम इन बच्चों को देखकर सिर्फ लिमिटेशंस के बारे में सोचते हैं और बच्चे इन्फिनाइट यानी कि अनंत संभावनाओं के बारे में। हम सो कॉल्ड नॉर्मल लोग इन्हें क्या ही सिखाएंगे। इन बच्चों में जितना विल पावर, स्पिरिट और खुश रहने की क्षमता है, उसका अगर 10% भी हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ये है गामावाड़ा मेमोरी पिलर्स। यहाँ के ट्राइबल्स अपने पूर्वजों की याद में कई सेंचुरी से ये स्ट्रक्चर्स बनाते आए हैं। इस ट्रेडिशन की शुरुआत मुरिया, माड़िया और गोंड जनजातियों द्वारा शुरू की गई थी। ऐसा कहते हैं कि ये एक ब्रिज है जो अपने पूर्वजों को हमसे, इस मिट्टी से और अपनी संस्कृति से जोड़ के रखता है। ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग साइजेस में पाए जाते हैं और अलग अलग मटेरियल्स जैसे पत्थर, लकड़ी, मार्बल एक्सेट्रा से बनाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका साइज सोशल पोजीशन या हायरार्की बिल्कुल नहीं दर्शाता। जितना बड़ा स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा प्यार। बस इतना सिंपल लॉजिक है। अनिल, अगर पापा की मेमोरी में ऐसा कुछ करना होता तो क्या करता? कर तो रहा हूँ। मुझे याद है पापा ने लास्ट टाइम कहा था कि अब दुनिया घूमनी है। शुरुआत तो कर दी। वो जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। मैं इस वक्त हूँ छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड में और सुदामा राणा जी मेरे साथ हैं। वो यहाँ पर हेड ट्रेनर हैं। तो सुदामा जी, ये कब चालू हुआ और क्या रोज़गार प्रदान किया जाता है और ये मिट्टी के जो बने बर्तन हैं कहाँ जाते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस है? ये 25 मई 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उद्घाटन किए हैं और इसका मेन उद्देश्य है कुम्हारों को रोज़गार देना जी। और इसका जो बनाते हैं यहाँ पर जो सामान है वो अन्य जैसे फुटकर में भी बेचते हैं और प्रदर्शनी एग्जीबिशन वगैरह लेते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, राज्य उत्सव, जगार मेला, इस टाइप के लेते हैं और जगदलपुर वगैरह भी भेजते हैं। ऑल ओवर इंडिया भी जाता है? हाँ, जाता है। तो मतलब एग्जीबिशन प्लस होलसेल प्लस रिटेल, हाँ, हर तरह से ये एक्सपोर्ट होगा जाता है। ये मिट्टी कहाँ से आती है? मिट्टी तो यहीं नदी किनारे और खेत से करते हैं। यहाँ के मिट्टी से पानी बॉटल, थाली सेट वगैरह नहीं बन पा रहा था। तो हमारे कलेक्टर साहब को बोल के हम लोग बीकानेर मिट्टी यूपी से मंगवाए हैं। अच्छा। और उसी से ये पानी बॉटल और उन्हीं के योगदान के द्वारा ये बन रहा है। मिट्टी के बॉटल, पानी बॉटल, थाली सेट, टी सेट ये बन रहा है। इस मिट्टी में कुछ और भी मिलाते हैं ताकि इसका शेप बिल्कुल ये हार्ड रहता है हमेशा? नहीं, ये तीनों मिट्टी का कंबाइन करके बनाते हैं। इसमें कोई प्रकार का केमिकल नहीं। कौन कौन सी मिट्टी रहती है? ये आपका रेड मिट्टी, ब्लैक मिट्टी और वाइट मिट्टी। तो इसको बनाने के बाद इसको गर्म किया जाता है, कुछ प्रोसेस रहता है कि सिर्फ सुखाया जाता है? फिर से आपको मैं
शुरू से वहाँ से स्टार्ट करते बताते हुए आऊँगा, तब आप लोगों को भी समझ में आएगा। जैसे जो मिट्टी है जो नदी किनारे और खेत से जो लाए हैं बाहर से जो मिट्टी है उसको इसमें बॉल मिल में डालते हैं। ये अपना मशीन है बॉल मिल, ये लगभग 4 घंटा ग्राइंडिंग होती है और ग्राइंडिंग होने के बाद ये छनाई हो रहा है, छनाई के द्वारा इसमें जाता है। अच्छा, ये मिट्टी है? हाँ, ये मिट्टी है। ये क्या कंकर वगैरह सब पिसा के ये बिल्कुल स्मूथ हो गया ना? स्मूथ हो गया है। और ग्राइंडिंग होने के बाद एजिटेटर में जाके यहाँ फिल्टर होता है। अच्छा, और फिल्टर होने के बाद ये पग मिल है, इसमें जो मिट्टी में एयर रहता है उस एयर को भगाने के लिए मिट्टी गूंथने का काम करता है। अच्छा। और इसमें डाल के यहाँ प्रेस करके निकलता है और फिर निकलने के बाद ये अपना जिगरजोली मशीन है, ये घूमते हुए ऐसे और प्रेस करते हैं और बनता है। फिर सांचा के द्वारा निकाल के वो फिनिशिंग कर रहे हैं महिलाएं जी। और फिनिशिंग करने के बाद लगभग 1 आध हफ्ता सुखाते हैं, छाँव में ही सुखाते हैं। और सुखाने के वो अपना टनल भट्टी है, अच्छा, भट्टी में पकता है? हाँ, ये पकता है, पक के निकलता है। बस इतना प्रोसेस है और फिर उसके बाद मार्केट में लेते हैं। मार्केट में इसको लेके जाते हैं। हाँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। हम लोग कभी भी मिट्टी के बर्तन सिर्फ जाके यूँ ख़रीद लेते हैं, इसके पीछे का प्रोसेस मेहनत नहीं पता होती। तो आज काफ़ी कुछ पता चला कि ये स्टार्ट टू एंड तक कैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, नदी की मिट्टी से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। थैंक यू सुदामा जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। मिट्टी के बर्तनों के बारे में जानकर हम सीधा दंतेवाड़ा पहुंचे और खाना खाकर जल्दी से सो गए, क्योंकि कल सुबह उठकर जाना है ढोलकल गणेश। आज का दिन काफी इमोशनल था, बच्चों की मेहनत से लेकर पापा की मेमोरीज तक। इतना सब कुछ एक ही दिन में एक्सपीरियंस करना काफी यादगार था। आपके साथ अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, जब भी घूमने जाएं तो अपने साथ गार्बेज बैग जरूर रखें, अपने आसपास और टूरिस्ट प्लेसेस को साफ रखें और दूसरों को भी अवेयर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय।